चरवाक मर नहीं सकता, नहीं मर सकता चरवाक। दाऊ भैया की दाऊ भैया की दाऊ भैया की दाऊ भैया की प्रणाम दाऊ भैया। कन्हैया कन्हैया कन्हैया, तुम कुशल तो हो? तुम्हें कहीं कोई आंच, कोई खरोंच तो नहीं आई? दाऊ भैया, जब आपका बल, आपका शौर्य, आपकी गदा और सबसे बढ़कर आपका आशीर्वाद मेरी सुरक्षा कर रहा हो, तब भला मुझे क्या हो सकता है? आओ आओ कन्हैया, माताश्री और पिताश्री तुम्हें अपने गले से लगाने के लिए बेचैन है। चलो। अपने मित्र के विनाश और कृष्ण तथा बलराम के विजय की गाथा मैं नहीं सुनना चाहता। पहले रक्त केतु और लंबकर्ण मारे गए और अब चरवाक भी मौत के मुंह में चला गया। इसके बाद स्वयं तुम्हारी बारी है वज्रनाभ, स्वयं तुम्हारी बारी है। दादी मां, वत्स वज्रनाभ, चरवाक की मृत्यु बलराम का रूप लेकर आई है। अब चरवाक को कोई नहीं बचा सकेगा। हाँ वत्स, कोई नहीं बचा सकेगा। नहीं। हे मायावी, किसी दुष्ट को ब्राह्मण का वेश शोभा नहीं देता। तुमने ब्राह्मण का वेश धारण करके समस्त ब्राह्मणों का अपमान किया है। तुमने मेरे कन्हैया से द्वेष करके हम समस्त द्वारिका वासियों का अपमान किया है। मेरे कन्हैया का वध करने की जो इच्छा भी करता है, मैं उससे उसके जीने का अधिकार छीन लेता हूं। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, और जो मूर्ख तुम्हें बचाने का प्रयास करेगा वो भी मृत्यु दंड का अधिकारी बन जाएगा। सावधान। मर नहीं सकता, नहीं मर सकता चरवाक। दाऊ भैया की दाऊ भैया की दाऊ भैया की दाऊ भैया की दाऊ भैया की
कन्हैया, 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 तुम कुशल तो हो? तुम्हें कहीं कोई आंच, कोई खरोंच तो नहीं आई? दाऊ भैया, जब आपका बल, आपका शौर्य, आपकी गदा और सबसे बढ़कर आपका आशीर्वाद मेरी सुरक्षा कर रहा हो, तब भला मुझे क्या हो सकता है? आओ, आओ कन्हैया, माताश्री और पिताश्री तुम्हें अपने गले से लगाने के लिए बेचैन हैं। चलो। वो तो होंगे ही, पर क्या आप मुझसे मिलने के लिए बेचैन नहीं हैं? हाँ, परंतु कन्हैया, मैं तो तुमसे मिला था दुर्योधन और भीम के गदा युद्ध के अवसर पर। वो भी कोई मिलना था? उस समय तो आप क्रोध में अचानक मुड़कर वापस चले गए थे। मैं क्या करूं कन्हैया, जब भी कोई अनुचित बात होती है तो मैं क्रोध से आग बबूला हो जाता हूं। उस समय भीम ने गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया। बस इसी बात से मुझे क्रोध आ गया। दाऊ भैया, उसी बात पर आप मुझसे अब भी रुष्ट हैं? दाऊ भैया, चरवाक के साथ युद्ध करते समय जब चरवाक के हाथ में गदा नहीं थी, आपने तब भी चरवाक पर गदा का प्रहार करने आगे बढ़े थे। यह बात और है कि वो ऊपर चला गया और बच गया, परंतु ऐसा करना क्या गदा युद्ध के नियमों के अनुसार था? कन्हैया, चरवाक मुझसे धर्म से युद्ध नहीं कर रहा था, वो मायावी युद्ध में माया का प्रयोग कर रहा था। कपटी दुर्योधन जिसका आप समर्थन कर रहे थे, उसने भी तो छल और कपट से काम लिया था। दुर्योधन ने पांडवों से कपट द्यूत खेला था और अधर्म से हमारे अभिमन्यु का वध किया था। उस अधर्मी के कारण अब भी आप मुझसे रुष्ट हैं? दाऊ भैया, विश्व कल्याण के बारे में सोचना और उसके अनुकूल आचरण करना ही धर्म है। क्या दुर्योधन विश्व कल्याण के बारे में सोच रहा था? दाऊ भैया, नारियों की सुरक्षा करना, दुर्बलों को न्याय दिलाना, पापियों को दंड देना और पापियों के साथियों को नष्ट करना, यही धर्म है। दुर्योधन को दंड देकर मैंने और पांडवों ने इसी धर्म का पालन किया है। मैंने कोई अधर्म नहीं किया दाऊ भैया, और ना ही पांडवों ने कोई अधर्म किया है। दाऊ भैया, बताइए, फिर आप मुझसे क्यों रुष्ट हैं? अरे किसने कहा कि मैं तुमसे रुष्ट हूं कन्हैया? मुझे तो अपने आप पर क्रोध आ रहा है कन्हैया, मैं तो अपने आप से रुष्ट हूं। दाऊ भैया? हाँ कन्हैया, दुर्योधन के वध के समय मुझे अवश्य तुम पर क्रोध आ गया था, और इसी बात को लेकर मैं अब तक अपने आप से रुष्ट हूं कन्हैया। देखो कन्हैया, मैं तुम्हारी तरह धर्म अधर्म की व्याख्या नहीं कर सकता। मैं तो इतना ही जानता हूं कि जहां मेरा कन्हैया है वहीं धर्म है। दाऊ भैया, कन्हैया, आओ चलिए। और बलराम जी श्री कृष्ण को लेकर महल की ओर जा रहे हैं। बस दादी माँ, बस मत सुनाइए मुझे, कुछ मत सुनाइए। अपने मित्र के विनाश और कृष्ण तथा बलराम के विजय की गाथा मैं नहीं सुनना चाहता। पहले रक्त केतु और लंबकर्ण मारे गए, और अब चरवाक भी मौत के मुंह में चला गया। इसके बाद स्वयं तुम्हारी बारी है वज्रनाभ, स्वयं तुम्हारी बारी है। दादी माँ, मुझे डांटकर चुप कराना चाहते हो, परंतु मेरे चुप रहने से भविष्यवाणी दब नहीं जाएगी। वज्रनाभ, भविष्य का दर्पण तुम्हारी मृत्यु के अंधकार में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। दादी माँ, मैंने तुम्हें पहले भी सतर्क किया था और अब भी समझा रही हूँ। भगवान से ईर्ष्या नहीं की जाती वत्स, नहीं की जाती।
हाँ? यदि मेरा भविष्य मृत्यु के अंधकार में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं अपनी शक्ति के तेज से इस भविष्य के अंधकार को मिटा डालूंगा, अपनी मृत्यु की हत्या कर डालूंगा। वत्स वज्रनाभ, अहंकार के अधीन होकर तुम अंधे हो गए हो, इसलिए भविष्य को देखकर भी तुम अनदेखा कर रहे हो। वत्स, अब भी समय है, अहंकार की नींद से जाग जाओ और भगवान की शरण में जाओ। दादी माँ, जिसे आप भगवान समझ रही हैं, उस कृष्ण को मैं अपनी शरण में आने पर विवश कर दूंगा। नहीं नहीं वत्स, ऐसा कहकर तुम भगवान का अपमान मत करो। दादी माँ, मेरे प्राणों से भी प्रिय मित्रों का वध करके आपके भगवान ने मेरा अपमान किया है। इस अपमान का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। शीघ्र ही द्वारिका पर आक्रमण करूंगा। प्रणाम दादी माँ। कन्हैया, तुम्हारे द्वारिका लौटने से ऐसा लग रहा है मानो हमारी आत्मा हमारे शरीर में लौट आई हो। देखो कन्हैया, तुम्हारे मात्र चरण स्पर्श से ही इस निर्जीव महल में जान सी आ गई है। बड़े भैया, मैं ये सब तो नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि आपके बिना ये कृष्ण शून्य के बराबर है। आप ही मेरे प्राण हैं। कन्हैया, आओ। आयुष्मान भव। चलिए दाऊ भैया। पिताश्री, माताश्री, पिताश्री, प्रणाम पिताश्री, आयुष्मान भव। माँ, प्रणाम माताश्री, प्रणाम। सदा कीर्तिमान भव। कौन है हमें इस प्रकार संबोधन करने वाला? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है।
हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी, तुझे मार डालेगी। तेरा काल होगा। मैं कहता हूँ छोड़, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ देवकी, ये मेरा दुश्मन है। छोड़। ये मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला कोई और है और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। हे मंद बुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट मत दे। माताश्री, पिताश्री, यदि आप सारा प्यार कन्हैया पर ही लुटा देंगे तो मेरे लिए तो कुछ बाकी नहीं रहेगा ना। पुत्र बलराम, माता की ममता का भंडार कभी खाली नहीं होता पुत्र। हे विश्वात्मन, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेश मात्र से जगत की उत्पत्ति और विकास भी होता है और प्रलय भी आता है। हे प्रभु, आज हम दोनों आपकी शरण में आए हैं। हमें हमारे उन पुत्रों के दर्शन करा दीजिए जिन्हें एक एक करके कंस ने मार दिया। बस हमें यही गुरु दक्षिणा दीजिए प्रभु, यही गुरु दक्षिणा दीजिए। अपने पुत्रों के दर्शन से अधिक मूल्यवान वस्तु संसार में और कोई भी नहीं है। इसलिए हमारे दिवंगत पुत्रों के हमें दर्शन करा दीजिए प्रभु, हमें दर्शन करा दीजिए। दर्शन करा दीजिए।
मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है माता श्री। मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार कीजिए। कौरवों और पांडवों के इस युद्ध में महाभयंकर विनाश हुआ है माता श्री, महाभयंकर विनाश। अधर्मियों का विनाश करने के लिए बहुत सारे योद्धाओं के साथ हमारे अभिमन्यु ने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया है। कन्हैया, अभिमन्यु के बिना सुभद्रा के मन की क्या दशा होगी? हम सब ने सुभद्रा को सांत्वना दे दी है बड़े भैया। पुत्र की मृत्यु पर सांत्वना देने से क्या माँ का दुख हल्का हो जाता है? जब काल सर्प एक माता के हृदय के टुकड़े को डंक मारता है, तब उसकी क्या दशा होती है, ये कोई कैसे जान सकता है? इतना मत रो देवकी, इतना मत रो। तुम्हारे ये बहते हुए आंसू मेरे इन हाथ पैरों से भी जान निकाल देते और पुरानी यादें सर उठाकर डसने लगती हैं, डसने लगती हैं। पिताश्री, माताश्री, पुरानी यादें जो दिल दुखा देती हैं, उन्हें भुला देना ही अच्छा होता है। दाऊ भैया ठीक ही कह रहे हैं माताश्री। क्या इतना आसान है ये? क्या एक माता अपने पुत्र का वियोग भूल सकती है? नहीं, वो अपने दुख को सीने से लगाए लगाए ही जीती है। माताश्री, बहू, मेरे 6 पुत्रों को मेरे सामने ही महाकाल ने निगल लिया था। महाकाल उस समय मेरे भाई कृष्ण बलराम के मामा कंस का रूप लेकर आया था। मेरे पुत्रों के जन्म लेते ही वो उन्हें मुझसे छीन कर ले गया और निर्दयता से उन्हें मार डाला। क्या मैं उन घटनाओं को भूल सकती हूँ? मैंने उन्हें न जी भर के देखा, न उन्हें जी भर के सीने से लगाया। मैं वो अभागी माता हूं जो अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिला सकी। जब मेरा भाई कंस मेरे बच्चों को मुझसे छीन कर ले जा रहा था, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो कुछ बोल नहीं सकते थे, परंतु उनकी आंखें मुझसे कह रही थी, हमें बचाइए माताश्री, हमें बचाइए। परंतु हम उन्हें बचा नहीं सके बहू, हम उन्हें बचा नहीं सके। मैंने बच्चों को जन्म दिया था, मैंने, लेकिन मैं मां होकर उन्हें जीवन नहीं दे सकी। शांत हो जाओ देवकी, शांत हो जाओ। जिस माता से उसके अभी जन्मे बच्चों को छीनकर उनकी हत्या की जाती है, वो कैसे शांत रह सकती है स्वामी? कैसे शांत रह सकती है? और जब से मैंने अभिमन्यु की भरी जवानी में मृत्यु का समाचार सुना है, मैं अपने दुख को रोक नहीं पाई हूँ। मुझे तो लगता है कि यादवों के कुल को किसी का श्राप लग गया है, जो इस कुल के दीपक
एक एक करके पूछते जा रहे हैं। प्रद्युम्न को भी जब शंबरासुर ने हमसे छीन लिया था तो माता रुक्मिणी से अधिक मैं व्याकुल हो गई थी, क्योंकि मुझे इसी अनजाने श्राप की शंका का डर था। माताश्री, प्रद्युम्न को बचपन ही में हमसे अलग करके प्रभु अपनी लीला दिखाना चाहते थे, इसलिए हमें उसका दुख नहीं मनाना चाहिए। और फिर आपको तो पता ही है ना कि प्रद्युम्न द्वारा प्रभु ने कैसे शंबरासुर का वध किया था। ये एक प्रभु की लीला ही थी माताश्री। परंतु एक माता का मन तो परीक्षा में पड़ गया था ना। पिताश्री, माताश्री, जो कुछ भी होता है वो विधि के विधान के अनुसार ही होता है। तो बदल दो ऐसा विधान जो एक माता को अपने बच्चों से अलग करता है। परंतु कौन बदलेगा ये विधान? कौन बदलेगा? कृष्ण, हमारा पुत्र कृष्ण। कृष्ण? हाँ, कृष्ण। कृष्ण ही बदल सकता है विधि के विधान को। हे वासुदेव, क्या तुमने गुरुदेव सांदीपनी ऋषि के पुत्रों को यमलोक से वापस नहीं लाया था? और मधुसूदन, तुम्ही ने तो अपने मित्र पार्थ अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करने से रोका था और द्वारिकावासी ब्राह्मण के पुत्रों को यमलोक से वापस ला कर दिया था। कृष्ण, तुमने गुरु दक्षिणा देकर गुरु और गुरु माता की इच्छा की पूर्ति की है। जिस तरह एक ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को यमलोक से तुमने वापस लाकर अपने मित्र धर्म का पालन किया था, उस तरह पुत्र धर्म का पालन नहीं करोगे? पिता की इच्छा की पूर्ति भी नहीं करोगे? माता और पिता तो संतान के प्रथम गुरु होते हैं ना? हाँ, होते हैं। क्या तुम माता पिता को गुरु दक्षिणा भी नहीं दोगे? अवश्य दूंगा। मैं अपने पुत्रों को सीने से लगाना चाहती हूँ दयाधन। मैं अपने पुत्रों को जी भर के देखना चाहती हूँ। कृष्ण, हम दोनों ने महर्षियों से तुम्हारी महिमा सुनी है। तुम्हारा चरित्र हमारे सामने है और अनुभव करने के पश्चात हम लोग ये जान गए हैं कि तुम
इस मृत्यु लोक के साधारण मनुष्य नहीं हो। हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, तुम सनातन हो। हम दोनों जान गए हैं कि तुम सारे जगत के साक्षात कारण हो, स्वरूप और परमेश्वर हो। हे योगेश्वर, हे श्री कृष्ण, प्रसव काल के समय तुमने मुझे साक्षात्कार कराया था कि तुम्ही ने बनाई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए परलोक युग में तुम अवतार ग्रहण किया करते हो। मैं जानती हूँ पृथ्वी के भारभूत राजाओं का नाश करने के लिए तुम मेरे गर्भ से अवतरित हुए हो। हे विश्वात्मन, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेश मात्र से जगत की उत्पत्ति और विकास भी होता है और प्रलय भी आता है। हे प्रभु, आज हम दोनों आपकी शरण में आए हैं। हमें हमारे उन पुत्रों के दर्शन करा दीजिए जिन्हें एक एक करके कंस ने मार दिया। बस हमें यही गुरु दक्षिणा दीजिए प्रभु, यही गुरु दक्षिणा दीजिए। अपने पुत्रों के दर्शन से अधिक मूल्यवान वस्तु संसार में और कोई भी नहीं है। इसलिए हमारे दिवंगत पुत्रों के हमें दर्शन करा दीजिए प्रभु, हमें दर्शन करा दीजिए। दर्शन करा दीजिए। तथास्तु। यमराज के प्रणाम को स्वीकार कीजिए। हे समस्त सृष्टियों के स्वामी, हे विश्वात्मन, हे परमात्मा, आपके इस भक्त यमराज के लिए क्या आज्ञा है? हे यमराज, मेरी माता श्री देवकी और मेरे पिता श्री वासुदेव अपने उन 6 पुत्रों को देखना चाहते हैं जो कंस मामा के हाथों मारे गए थे। मैं उन दोनों की इच्छा पूर्ति करके अपने पुत्र धर्म का पालन करना चाहता हूं। इसलिए हे यमलोक के स्वामी, मेरे उन 6 भाइयों को आप शीघ्र ही वापस भेज दीजिए। क्षमा करें प्रभु, परंतु आपके वो 6 भाई यमलोक में नहीं हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं प्रभु। आपके दिवंगत भाई इस समय सुतल लोक में हैं और मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, उन सबको आप ही मुक्ति दे सकते हैं। अब आज्ञा दीजिए प्रभु। वाह, आपकी लीला अगाध है। आप जानते थे कि अपने भ्राताओं को मुक्ति केवल आप ही दे सकते हैं और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपने कुछ ऐसी माया रची कि देव की माता की ममता अपने दिवंगत पुत्रों को देखने के लिए तड़प उठी और अब आप उन्हें इस तरह से मुक्ति देने जा रहे हैं। सचमुच प्रभु, आपकी लीला अगाध है। मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए।
महारानी, महारानी, मेरे प्रभु आ गए। मेरे प्रभु सूतल लोक में पधारे हैं। आज बरसों के बाद हमारी प्रतीक्षा का अंत हुआ है। प्रभु ने यह सूतल लोक में पधार कर इस तुच्छ भक्त बलि को अनुग्रहित कर दिया है। आज हम अपने प्रभु के दर्शन करेंगे। आज हम प्रभु के दर्शन करेंगे। आप सब प्रभु के भव्य स्वागत की तैयारियां कीजिए। उनके मार्ग पर फूल बिछा दीजिए ताकि उनके श्री चरणों को यहां तक आने में कोई कष्ट ना हो। महाराज बलि के इस संपूर्ण सूतल लोक को सुशोभित कर दीजिए, सुगंधित कर दीजिए। अपने प्रभु का स्वागत करने। मेरे प्रभु स्वयं सूतल लोक में पधारे हैं, तो मैं यहाँ महल में खड़ा खड़ा उनकी प्रतीक्षा करता रहूंगा? नहीं महारानी, नहीं। मैं तो उन्हें लेने सूतल लोक के द्वार पर जाऊंगा ताकि मैं उनके दर्शनों का अधिक से अधिक लाभ उठा सकूं। जब तक प्रभु ये सूतल लोक में रहेंगे, मैं उनकी सेवा करता रहूंगा। मैं उनकी अधिक से अधिक सेवा करके पुण्य कमाना चाहता हूं। अब मुझे क्षण भर के लिए भी देर नहीं करनी चाहिए। प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। महात्मा बलि, तुम सचमुच दृढ़ प्रतिज्ञ हो। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। गुरु के श्राप और हमारी माया से भी भयभीत नहीं हुए। सब कुछ खोकर भी तुमने अपना वचन पूरा किया है। अतः हम तुम्हें वो स्थान देते हैं जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। सावर्णी मनवंतर में तुम्हें मेरे परम भक्त इंद्र का पद प्राप्त होगा। तब तक तुम सुतल लोक में अपने दादा महाराज प्रहलाद के साथ आनंद पूर्वक निवास करो। प्रभु,
आपने सूतल लोक में पधार कर संपूर्ण सूतल लोक को पावन कर दिया है प्रभु। प्रभु, आपके दर्शन करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि केवल मैं ही नहीं, संपूर्ण सूतल लोक के वासी जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो गए हैं प्रभु। प्रभु, वामन अवतार में आपने मेरे सर पर पैर रखकर मेरा उद्धार किया था, किंतु अब आप अपना वरद हस्त मेरे सर पर रखकर मेरा उद्धार कीजिए प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। तथास्तु। हे दैत्यराज बलि, तुम महात्मा हो। जब तक यह संसार रहेगा तुम्हारा नाम भक्तों की श्रेणी में सबसे आगे रहेगा। लोग तुम्हें आदर और श्रद्धा से स्मरण करेंगे। तुम भक्ति का अनूठा उदाहरण बनकर सदा दूसरे भक्तों का मार्गदर्शन करते रहोगे। हे राजन, तुमने मेरे वामन अवतार के समय मुझे 3 पग धरती दान करने का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए तुमने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशों का उल्लंघन किया और अपना सर्वस्व मुझे दान दिया। उस दान से तुमने दानवीरता की पराकाष्ठा को छू लिया। तुम सर्वश्रेष्ठ दानवीर बन गए हो। प्रभु, प्रभु, ऐसा कहकर आप इस तुच्छ भक्त का मान बढ़ा रहे हैं। दान तो वो दे सकता है जो किसी वस्तु का स्वामी हो। समस्त चराचर के तो स्वामी केवल आप हैं प्रभु। फिर मैं भला, मैं आपको क्या दान दे सकता हूं? हे राजन, यही तो आपकी उदारता का परिचय है। आप तो श्रेष्ठ गुणों का भंडार हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आप भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं। आपकी शिराओं में भी भक्ति और श्रद्धा जैसे श्रेष्ठ गुण रक्त बनकर प्रवाहित हैं। इसलिए आप मुझे सदैव ही प्रिय हैं। प्रभु, ये मेरा परम सौभाग्य है प्रभु, मेरा परम सौभाग्य है। हे प्रभु, हम सभी आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आपके दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं, किंतु आपने स्वयं सूतल लोक में पधार कर हमें अनुग्रहित कर दिया है। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप तो संपूर्ण जगत के निर्माता हैं। आप ही परब्रह्म परमेश्वर हैं। हे योगेश्वर, हे योगेश्वरों के अधीश्वर, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा चित्त, मेरा ध्यान, मेरा मन, मेरा सब कुछ आपके श्री चरणों में लगा रहे। हे प्रभु, हम तो सेवक हैं आपके। हम सेवकों को अपनी कृपा से निष्पाप बना दीजिए प्रभु। हमारे पापों को नाश कर दीजिए, क्योंकि जो मनुष्य संपूर्ण श्रद्धा से आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो इस समस्त संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हे प्रभु, आज भगवान स्वयं अपने भक्त के द्वार पर पधारे हैं। बताइए प्रभु, मुझसे क्या सेवा चाहते हैं? हे दैत्यराज, मरीचि प्रजापति की पत्नी पूर्णा ने 6 देवताओं को जन्म दिया था। इन 6 देवताओं ने परम पिता ब्रह्मदेव का उपहास किया। उन्हें इस अपराध का दंड देने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया, जिससे इन 6 देवताओं को असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। तुम्हारे ही कुल में
हिरण्यकश्यप के यहाँ इन 6 देवताओं का जन्म हुआ। शाप से मुक्ति न मिलने के कारण ये 6 देवता जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त नहीं हुए, अलग अलग योनि में जन्म लेते रहे। हे महाबली, अंत में ये 6 देवता योग माया की शरण में गए और योग माया ने द्रवित होकर उन्हें मेरी माता श्री देवकी के गर्भ में छोड़ दिया। देवकी माता ने 6 देवताओं को जन्म दिया और इनके जन्म लेते ही मेरे मामा कंस ने इन्हें मार दिया। हे महात्मा बलि, मैं अपने उन्हीं 6 भाइयों को वापस पृथ्वी लोक पर ले जाने के लिए आपके पास सूतल लोक आया हूं। हे राजा बलि, मेरी माता अपने 6 पुत्रों को आज तक नहीं भूली है, जिन्हें जन्म देते ही मृत्यु ने उन्हें ममता की गोद से वंचित कर दिया। मेरी माता अपने पुत्रों के बिछड़ जाने पर अत्यंत दुखी एवं व्याकुल रहती हैं और मैं अपनी माता को कैसे दुखी देख सकता हूं, सो मैं अपनी माता की ममता से विवश होकर आपके पास आया हूं। आप मेरे 6 भाइयों को मुझे लौटा दें। हे बलिराज, हे राजन, स्वयं यमराज ने मुझे बताया है कि मेरे सभी 6 ज्येष्ठ भ्राता बालक के रूप में आपके पास हैं। कृपया आप उन्हें मुझे वापस लौटा दीजिए, मैं उन्हीं को लेने आया हूं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु। आइए प्रभु, आइए प्रभु। प्रभु, प्रभु, ये रहे आपके 6 भाई। प्रणाम प्रभु। हमें सूतलोक के बंधन से मुक्त कीजिए प्रभु। हमें मुक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। तथास्तु। अब हम इनके साथ पृथ्वी लोक जाना चाहते हैं, हमें अनुमति दीजिए बलिराज। प्रभु, आप पृथ्वी लोक जाएंगे? अपने इस तुच्छ भक्त पर सदा ही कृपा बनाए रखिए। अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए प्रभु। हे महाबली, चरणों में नहीं, आप सदा ही हमारे हृदय में वास करेंगे। प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है माताश्री। मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार कीजिए।
मधुसूदन, आज आपने मेरे हृदय की आग को शांत कर दिया है। मेरे बच्चों के कोमल स्पर्श से जीवन का अधूरापन नष्ट हो गया है। आपका ये ऋण हम कभी नहीं चुका सकेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? माता पिता नहीं, संतान अपने माता पिता की ऋणी होती है। सामान्य मनुष्य के लिए हम तुम्हारे माता पिता हैं, परंतु हम तुम्हारा सत्य स्वरूप जानते हैं भगवान। आप परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही पुराण पुरुष हैं, आप ही विष्णु हैं। आप ही सृष्टि के पालक हैं। आप समस्त प्राणियों के पिता हैं और माता भी आप ही हैं। इसीलिए हम आपके माता पिता नहीं, आप ही हमारे माता पिता हैं। हे चक्रधारी, मेरी ममता का आनंद तुम्हारे कंस मामा ने नष्ट कर दिया था, लेकिन आज इन 6 पुत्रों के रूप में मेरी प्यासी ममता को तुमने तृप्त कर दिया है। ऐसा दिव्य चमत्कार वही कर सकता है जिसके हाथ में जीवन मृत्यु दोनों हों। हे अखिल ब्रह्मांडों के नायक, आपकी लीला अगाध है। प्रलय के समय आप संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे माता अपनी संतान को गर्भ रूप में धारण करती है। वही परम पुरुष परमात्मा जब मेरे गर्भवासी हुए, ये आपकी अद्भुत लीला नहीं तो और क्या है? माताश्री, पिताश्री, ये सब उस वरदान का परिणाम था। वरदान? हाँ पिताश्री। परंतु हमें कब वरदान प्राप्त हुआ था? मैं बताती हूँ पिताश्री। स्वयंभू मनवंतर में जब आप दोनों का पहला जन्म हुआ था, तब पिताश्री आप सुतपा नाम के प्रजापति थे और माताश्री आपका नाम प्रश्नी था। आप दोनों ने प्रभु की घोर तपस्या की थी। आपने अन्न का त्याग किया था। आप केवल हवा का भक्षण करके प्रभु की तपस्या कर रहे थे। प्रभु में चित्त लगाकर घोर तप करते करते कई युग बीत गए। तब प्रभु ने प्रसन्न होकर आप दोनों को दर्शन दिए। हे सुतपा, हे प्रश्नी, मैं आप दोनों की घोर तपस्या से अति प्रसन्न हूं। मैं आप दोनों को वर देना चाहता हूं। आपकी जो भी इच्छा हो, मैं उसकी पूर्ति अवश्य करूंगा। प्रभु, हम आपके इस दिव्य रूप से धन्य हो गए हैं प्रभु। यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो हमारी केवल एक ही इच्छा पूरी कीजिए। बताइए प्रभु। हमारी कोई संतान नहीं है। हम माता पिता का आनंद उठाना चाहते हैं प्रभु। काश आप ही हम दोनों के पुत्र बन जाएं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैं आप दोनों का ही पुत्र बनकर जन्म लूंगा। प्रभु ने आवेश में 3 बार तथास्तु कहा था, इसलिए वो 3 जन्मों तक आप दोनों के पुत्र बनकर जन्म लेते रहे। 3 जन्मों तक? मैं 3 जन्मों तक अपने कृष्ण कन्हैया की मां बनी हूं।
हाँ माताश्री, आपको याद नहीं रहा होगा, आपके पहले जन्म में ही मैं आप दोनों का पुत्र बनकर जन्मा था और प्रश्न गर्भ के नाम से विख्यात हुआ था। फिर दूसरे जन्म में माताश्री देव माता अदिति बन गई और पिताश्री बने महर्षि कश्यप। उस जन्म में भी मैंने आपके पुत्र के रूप में ही जन्म लिया था। यूं तो मेरा नाम उपेंद्र था, परंतु कद शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। और अब आप दोनों के इस तीसरे जन्म में भी मैं परंपरागत रूप से आपका ही पुत्र हूं। हे देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आपने हम दोनों का पुत्र बनकर हमें अनुग्रहित किया है, हमारा सम्मान किया है। इस इच्छा की पूर्ति के बाद अब मेरे मन में कोई विशेष इच्छा नहीं रही है प्रभु। अपने इन 6 पुत्रों के प्रति भी आपकी कोई इच्छा नहीं रही माताश्री? नहीं केशव, अब कोई इच्छा नहीं रही। अब मेरे मन में बार बार विचार आ रहा है कि कहीं इन 6 बच्चों को वापस लाने की मांग करके मैंने भूल तो नहीं की। कहीं मैं इनकी मुक्ति के मार्ग में बाधाएं तो खड़ी नहीं कर रही हूं। वासुदेव, अब आप इस बात का मुझे ज्ञान हो रहा है कि जीवन मृत्यु के चक्र में कभी किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। साक्षात परब्रह्म परमात्मा की माता ने भी विधि के विधान को बदलने की चेष्टा करके भूल की है। मुझे यह हट नहीं करनी चाहिए थी। मधुसूदन, संसार की कोई भी माता अपनी संतान की मुक्ति के मार्ग में अपनी ममता का पर्वत खड़ा करना नहीं चाहेगी। फिर मैं अपने 6 पुत्रों के मुक्ति के रास्ते पर रोड़ा कैसे बन सकती हूँ? वासुदेव, मुझे आश्वासन दो कि मेरे इन 6 पुत्रों को तुम मुक्ति दोगे। मुझे वचन दो वासुदेव, मुझे वचन दो। माताश्री, मेरे ये 6 भाई मुक्ति की ही तो प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं इन्हें अवश्य मुक्ति दूंगा। जब आप इन्हें ममता के बंधन से मुक्त कर देंगी तो ये शापित देवता भी मनुष्य की योनि से भी मुक्त हो जाएंगे। मैंने इन्हें अपनी ममता के बंधन से मुक्त कर दिया है। माताश्री, ये आपने बहुत अच्छा किया। ममता के बंधन के साथ अब इनके पैरों में पड़े ब्रह्मा जी के श्राप की बेड़ियां भी टूट जाएंगी। हे प्रभु, हे माताश्री, हे भगवान शेष, हम सबका
आपको प्रणाम। कल्याणमस्तु। प्रणाम देव की माता, प्रणाम पिताश्री। हे देव की माता, हमने अपने ब्रह्मदेव का जो उपहास किया था, जिसके कारणवश मिले शाप से आपने हमें आज मुक्त करके अनुग्रहित किया है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, अब हमें आज्ञा दीजिए।